प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में पैंथर ने महिला पर किया जानलेवा हमला। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की मुआवजे की मांग। उदयपुर में पट्टा वितरण प्रणाली आई सवालों के घेरे में। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर जमीन खुर्द-बुर्द करने का लगाया आरोप। बैंकिंग सेक्टर में 5 डे वीक की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन। चौथे दिन बैंक बंद रहने से करोड़ों का लेन देन हुआ प्रभावित। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर की दहशत ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। मंगलवार को पैंथर ने एक महिला पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब वो पशुओं के लिए घास काट रही थी। पैंथर ने पीछे से घात लगाकर महिला की गर्दन पर हमला किया, लेकिन महिला के शोर मचाने के कारण पैंथर मौके से भाग गया। घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गोगुंदा में एक बार फिर पैंथर ने एक महिला को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। ताज़ा मामला जोगियों का गुड़ा क्षेत्र का है, जहां 52 वर्षीय प्यारीबाई गमेती अपने पालतू पशुओं के लिए स्कूल के समीप वन क्षेत्र में घास काट रही थी। महिला काम में मशगूल थी, तभी झाड़ियों में छिपे पैंथर ने मौका पाकर पीछे से हमला बोल दिया। पैंथर ने सीधे प्यारीबाई की गर्दन को निशाना बनाया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। अचानक हुए इस हमले से घबराने की बजाय प्यारीबाई ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला की चीखें सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग और ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े। भीड़ को अपनी ओर आता देख पैंथर जंगल की ओर भाग गया। खून से लथपथ प्यारीबाई को ग्रामीणों ने तुरंत गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। महिला की गर्दन, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के गहरे निशान आए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को घेरते हुए क्षेत्र में तुरंत पिंजरा लगाने और पैंथर को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर अब रिहायशी इलाकों के इतने करीब पहुंच चुका है कि बच्चों को स्कूल भेजना और खेतों में काम करना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि साल 2024 में गोगुंदा क्षेत्र में पैंथर के हमले से 10 लोगों की जान चली गई थी। पैंथर द्वारा किए गए इस हमले के बाद से अब लोगों में फिर से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। चित्तौड़गढ़ के आदित्य सीमेंट अल्ट्राटेक फैक्ट्री के खिलाफ मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। रेल का अमरण गांव के सैकड़ों ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के गेट का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने उनकी बेशकीमती जमीनें तो ले ली, लेकिन न तो पूरा मुआवजा दिया, न ही स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट परिसर मंगलवार को नारों से गूंज उठा, जब रेल का अमरण गांव के पीड़ित ग्रामीण अपनी व्यथा लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि अल्ट्राटेक आदित्य सीमेंट फैक्ट्री ने जमीन अधिग्रहण के समय स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो आज तक अधूरा है। स्थिति ये है कि गांव के योग्य युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जबकि फैक्ट्री प्रबंधन बाहर से आए लोगों को रोजगार दे रहा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं और युवाओं ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि फैक्ट्री में होने वाली भारी ब्लास्टिंग ने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया है। ब्लास्टिंग के तेज झटकों के कारण गांव के कई मकानों में गहरी दरारें आ चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों को हर पल घर ढहने का डर सताता है। इसके बावजूद फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से न तो ब्लास्टिंग रोकी जा रही है, न ही क्षतिग्रस्त मकानों का कोई मुआवजा दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी शिकायत की है कि क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है, लेकिन प्रबंधन इस ओर से पूरी तरफ से आंखें मूंदे बैठा है।
ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार फैक्ट्री प्रबंधन के साथ वार्ता कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए बकाया भूमि मुआवजा दिलाने, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने और ब्लास्टिंग से हुए नुकसान की भरपाई कराने की गुहार लगाई है। डर के सहारे में जी रहे हैं सब और रोजगार से हद से ज़्यादा परेशान है। लड़के कोई हैदराबाद जाके काम कर रहा है, कोई हिमाचल जाके काम कर रहा है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं दे रहा है। हद से ज़्यादा परेशान है और काफ़ी टाइम से धरने लगाते आ रहे हैं और ज़मीनें हमारी आबाद के लिए काफ़ी टाइम से इसका भुगतान किया होगा ना? कोई भुगतान नहीं किया। 20,000 25,000 में ली हुई है, हमारे को कोई पता नहीं है कब ली क्या है। और उसके अलावा अभी भी हमारे पास पट्टे वगैरह सब कुछ पड़े हैं। हमारे वो आदित्य फैक्ट्री वाले हैं तो दूसरे गाँव के बार बार से आके मजदूर काम कर रहे हैं। हमारे गाँव के युवा हैं, सारे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार नहीं दे रहे फैक्ट्री वाले। और झाड़ियाँ बहुत हो गई है तो जंगली जानवर आके हमारे पशु पक्षियों को खा रहे, हमारे बच्चों को भी खतरा है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ तो मेरे आंगनवाड़ी में बच्चों को भी नहीं रख रहे गाँव वाले डर के मारे, क्योंकि झाड़ियाँ पास में बहुत हो रही है तो बच्चों को न हो जाए तो फिर जिम्मेदारी कौन लेवे। उदयपुर में भ्रष्टाचार और अवैध पट्टा वितरण को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत की बेशकीमती जमीनों को बाहरी लोगों को कौड़ियों के दाम आवंटित कर दिया गया है। विरोध करने वालों को झूठे पुलिस मुकदमों की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में निष्पक्ष जांच और सचिव को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी वल्लभनगर की महाराज की खेड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीण अब न्याय की गुहार लेकर जिला मुख्यालय पहुंच गए हैं। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पंचायत की सरकारी जमीनों के गलत तरीके से पट्टे जारी किए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पट्टे उन लोगों को दिए गए हैं जो इस पंचायत के निवासी भी नहीं हैं। स्थानीय निवासी पुष्कर डांगी ने आरोप लगाया कि इस धांधली के खिलाफ जब जुलाई 2023 में आपत्ति दर्ज कराई गई तो सरपंच सचिव ने आवाज दबाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। विरोध करने वाले एक ग्रामीण लक्ष्मीलाल प्रजापत के खिलाफ पंचायत रजिस्टर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर भी जमकर बंदरबांट हो रही है और घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। आरटीआई या सामान्य रूप से जानकारी मांगने पर ग्रामीणों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पिछले 4 साल 8 महीनों के दौरान जारी किए गए सभी पट्टों की उच्च स्तरीय जांच हो और विकास कार्यों का ऑडिट कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान सचिव के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए उसे तुरंत हटाया जाए। ज्ञापन में 2 टूक कहा गया है कि यदि प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो समस्त ग्रामवासी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस दौरान वल्लभनगर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के प्रति भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। सर, जमीन पे हमारी मांग तो देखो शुरू से यही थी, तो सारी जो जमीन है उसको सार्वजनिक हित के लिए भविष्य में गवर्नमेंट की योजना आती है, बिल्डिंग आती है, हमारे पास ग्राम पंचायत के पास इसके अलावा कोई जमीन है नहीं, तो इसको आरक्षित कर दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी योजना है उसकी बिल्डिंग के लिए आरक्षित रहे ताकि उस योजना का लाभ मिल सके। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के बैंक तिराहे पर मंगलवार को सन्नाटे की जगह सरकार विरोधी नारों की गूंज सुनाई दी। 5 डे वीक लागू करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल के तहत उदयपुर में सैकड़ों बैंक कर्मियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। क्लर्क से लेकर सीनियर मैनेजर तक सभी ने एक सुर में केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के खिलाफ आक्रोश जताया। हाथों में 5 डे वीक लागू करो की तख्तियां और जुमा पर अपने हक की मांग। ये नज़ारा था उदयपुर के टाउन हॉल क्षेत्र का, जहां एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सभी प्रमुख सरकारी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी एकजुट हुए।
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सवाल उठाया कि आखिर बैंकिंग सेक्टर के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के समन्वयक पीएस खींची ने बताया कि साल 2023 और 2024 में आईबीए के साथ हुए एमओयू के बाद प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये फाइल धूल फांक रही है। उन्होंने तर्क दिया कि जब आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी और केंद्र और राज्य सरकार के सभी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन का अवकाश मिलता है, तो बैंक कर्मियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि आज के दौर में बैंकिंग के सभी वैकल्पिक माध्यम जैसे नेट बैंकिंग और एटीएम उपलब्ध हैं, फिर भी सरकार इस मांग को अटकाए हुए है। 1 दिवसीय हड़ताल के कारण उदयपुर में करोड़ों रुपए का क्लियरिंग और नकद लेन देन प्रभावित हुआ। 3 दिन की लंबी छुट्टियों के बाद बैंक खुलने की उम्मीद लगाए बैठे ग्राहकों को आज फिर मायूस होकर लौटना पड़ा। बैंक यूनियन का कहना है कि ये महज एक सांकेतिक प्रदर्शन है। यदि वित्त मंत्रालय ने जल्द ही प्रस्ताव पर अंतिम मुहर नहीं लगाई तो बैंकिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जब देश के अंदर एलआईसी, जीआईसी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगर डिपार्टमेंट में 5 डेज वीक है, तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के साथियों के साथ में क्यों भेदभाव किया जा रहा है, इसको लेकर हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, क्योंकि अब वक्त बहुत हो गया है और हम जबकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सारे अल्टरनेट चैनल उपलब्ध है, इसमें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर यह मांग नहीं मानी गई है आज के हमारे इस हड़ताल के सांकेतिक हड़ताल के साथ, तो आने वाले समय में हम इंडेफिनेट स्ट्राइक का कॉल भी देंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार रहेगी। गणतंत्र दिवस के पर्व पर उदयपुर शहर एक अलग ही आभा में नजर आ रहा है। पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में सराबोर करने के लिए विशेष सजावट की गई है। शहर की तमाम सरकारी इमारतों और प्रमुख चौराहों को केसरिया, सफेद और हरे रंग की आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। ये तिरंगी रोशनी न केवल गौरव का प्रतीक बनी हुई है, बल्कि शहर की सुंदरता में भी 4 चांद लगा रही है। दूर दराज से आए पर्यटक और स्थानीय लोग इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरों में कैद करने के लिए उमड़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर उदयपुर तिरंगे के 3 रंगों में नहाया हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से शहर के चप्पे चप्पे पर शानदार सजावट की गई है। कलेक्ट्री, नगर निगम, संभागीय आयुक्त कार्यालय जैसी सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को तिरंगी एलईडी लाइटों से सजाया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर भी देशभक्ति का रंग साफ देखा जा सकता है। विशेष रूप से टाउन हॉल, चेतक सर्कल और दिल्ली गेट जैसे व्यस्त क्षेत्रों में की गई लाइटिंग राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। रात के अंधेरे में जब ये तिरंगी लाइटें जगमगाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के गीत गा रहा हो। पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झीलों के किनारे और ऐतिहासिक स्मारकों पर की गई ये सजावट देखने लायक है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी की गई ये विशेष लाइटिंग गणतंत्र के प्रति हमारे सम्मान और गौरव को प्रदर्शित करती है। देशभक्ति के इस माहौल ने शहर के वातावरण में एक नई ऊर्जा भर दी है। सरकारी भवनों के साथ साथ कई निजी प्रतिष्ठानों ने भी इस उत्सव में हाथ बटाते हुए अपने परिसरों को तिरंगे के रंगों से सजाया है, जिससे पूरा उदयपुर एकता और अखंडता की मिसाल पेश कर रहा है। यूजीसी के नए दिशा निर्देशों को लेकर देशव्यापी विरोध की लहर अब झीलों की नगरी उदयपुर तक पहुंच गई है। विप्र सेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इन नियमों को काला कानून करार दिया। संगठन का आरोप है कि सरकार शिक्षा के मंदिरों में छात्रों को जातियों के आधार पर बांटकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है। यूजीसी के नए बदलावों के खिलाफ विप्र सेना राजस्थान के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये नया कानून हिंदुओं को आपस में बांटने की एक बड़ी साजिश है, जिससे सनातन धर्म में 2 टुकड़े पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कानून को तुरंत वापस लेने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि हिंदू समाज में बिखराव पैदा करने वाली किसी भी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वरना इसका सीधा असर आगामी पंचायत राज और नगर निगम चुनावों पर पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल विप्र सेना की महिला अध्यक्ष सुरभि मैनारिया ने संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि एक तरफ देश गणतंत्र का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ छात्रों को जनरल और SC ST जैसी श्रेणियों में बांटकर शिक्षा के वातावरण को दूषित किया जा रहा है। सुरभि ने विशेष रूप से शिकायत निवारण प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विक्टिम की परिभाषा एक होनी चाहिए, उसे जातियों में बांटना सही नहीं है। संगठन ने कानून में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए मांग की कि यदि कोई छात्र जातिगत आधार पर किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का सख्त प्रावधान क्यों नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार दहेज कानून में झूठी शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए संशोधन किए गए हैं, वैसे ही प्रावधान यहाँ भी जरूरी हैं। विप्र सेना का कहना है कि वे छात्रों के बीच किसी भी तरह के विभाजनकारी नियम को स्वीकार नहीं करेंगे और इस काले कानून के खिलाफ उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसमें संशोधन या इसे वापस लेने का फैसला नहीं करती। अभी UGC का जो ये नया कानून लेकर सरकार आ रही है, यह कानून एक तरह से हिंदुओं को बांटने का कानून है। सनातन धर्म में कैसे दो धड़े हों, यह एक प्रकार की एक साजिश है। तो मैं विप्र सेना के इस बैनर के माध्यम से हमारे भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस काले कानून को जितना जल्द हो सके वापस लें, अन्यथा हिंदू समाज में बिखराव आएगा और ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, सारे समाज मिलकर सड़कों पे उतरेंगे। तो इसका सारा खामियाजा सरकार को इसलिए भुगतना पड़ेगा कि आने वाला समय पंचायत राज के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है। यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ पर आज UGC कानून जो अभी हाल ही में लागू कर रहे हैं, उसके अंदर जो एक बात रखी गई है कि छात्रों के अंदर छात्रों को बांटने की जो एक बात रखी गई है कि उसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। और जैसे कि हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है समानता। कल ही हमारा गणतंत्र दिवस गया है। हम एक तरफ गणतंत्र की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और वहीं दूसरी ओर छात्रों के अंदर हम बांटते हैं कि जनरल अलग, SC ST सभी एक। जो छात्र है वो सिर्फ छात्र है। विक्टिम की डेफिनेशन ऑलरेडी कानून में दी गई है, उसको आप कैटेगराइज ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना करें। उदयपुर में गणतंत्र दिवस का पर्व केवल औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां कला और सामाजिक सरोकार का एक खूबसूरत संगम देखने को मिला। शहर के न्यारो कैफे ने पिछड़े इलाकों के 16 वंचित बच्चों के साथ मिलकर एक खास लाइव पेंटिंग सत्र का आयोजन किया। इन बच्चों ने अपनी कूची और रंगों से न केवल महापुरुषों की तस्वीरें बनाई, बल्कि जब उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा गया तो सशक्त भारत की एक भव्य तस्वीर उभर कर सामने आई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदयपुर का न्यारो कैफे एक जीवंत आर्ट गैलरी में तब्दील हो गया। यहाँ पिछड़े और वंचित इलाकों से आए 16 नन्हे कलाकारों के हाथों में स्केच कलर्स और ब्रश थे, जो सफ़ेद कैनवास पर सुनहरे भविष्य की लकीरें खींच रहे थे। किसी बच्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाई, तो किसी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अमर शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के चित्र उकेरे। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब बच्चों द्वारा बनाए गए पेंटिंग के हर एक टुकड़े को आपस में जोड़ा गया तो एक ऐसी तस्वीर तैयार हुई जो बलिदानों से बने हमारे सशक्त भारत और संविधान की गरिमा को बयां कर रही थी। न्यारो कैफे के संचालक वैभव जोशी ने बताया कि आकृति फाउंडेशन और प्रोफाउंड यूज के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद इन बच्चों के हुनर को मंच देना था। दिन भर बच्चों ने कैफे में मस्ती की, लंच और हाई टी का लुत्फ उठाया और हाथों में तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RK हॉस्पिटल के तरुण अग्रवाल ने बच्चों की पेंटिंग्स का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि भले ही ये बच्चे संसाधनों से वंचित हैं, लेकिन इनका हुनर और जज्बा लाजवाब है। न्यारो जो कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है, उनके वैभव जोशी जी की तरफ से बहुत ही अच्छा एक सोशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, एक सोशल इनिशिएटिव की तरह, जिसमें कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों को उन्होंने यहाँ लाया, इकट्ठा किया है आकृति फाउंडेशन की मैडम भाटिया के हेल्प से। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिससे बच्चों का एक्सपोजर हो सके। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब अपन वीकर सेक्शन को मजबूत करने की तरफ हाथ बढ़ाएं। उदयपुर एक बार फिर देश के अग्नि योद्धाओं की ताकत, तकनीक और खेल कौशल का गवाह बन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का आगाज किया।
देश भर से बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स इस राष्ट्रीय आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। 27 से 31 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1500 फायर ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स और फायरमैन भाग ले रहे हैं। इनमें ERTO, एयरपोर्ट अथॉरिटी सहित कई केंद्रीय संगठनों की फायर सेफ्टी टीमें भी शामिल हैं। इस आयोजन का संचालन ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जबकि आयोजन की जिम्मेदारी उदयपुर नगर निगम के पास है। प्रतियोगिताएं महाराणा प्रताप खेलगांव, फील्ड क्लब और लवकुश स्टेडियम में आयोजित की जा रही हैं। फाइनल मुकाबले 30 जनवरी को खेले जाएंगे और 31 जनवरी को समापन समारोह होगा। टूर्नामेंट में एथलेटिक्स, आर्म्स रेसलिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कुश्ती जैसी खेल प्रतिस्पर्धाओं के साथ साथ सीढ़ी दौड़, मस्टर, सबसे ताकतवर अग्निशामक और अल्टीमेट फायर फाइटर जैसी तकनीकी और पारंपरिक प्रतियोगिताएं भी होंगी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य अग्निशमन सेवा से जुड़े कर्मियों की फिटनेस को परखना, टीम वर्क को मजबूत करना और खेल भावना को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ फायर सर्विस के फायरमैन निखिल जगताप ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यहां देश भर के फायरमैन की तकनीक, कार्यशैली और संसाधनों को समझने का अवसर मिला है। उन्होंने राजस्थान फायर सर्विस के आधुनिक वाहनों और वाटर टेंडर व्यवस्था को प्रभावशाली बताया और कहा कि ऐसा सुव्यवस्थित आयोजन पहली बार देखने को मिला है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा फर्स्ट इंडियन फायर स्पोर्ट्स मीट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका भव्य आयोजन उदयपुर शहर को दिया गया है, उसका आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन ओपनिंग के बाद, कल शाम को हमने ओपनिंग करी थी, उसी का आज प्रथम दिन है। बैडमिंटन की यहाँ पे कुल जो टीमें आई हैं वो 124 18 प्लस में आई हैं, प्लस जो 30 प्लस इवेंट होता है उसमें भी 124 टीमें आई हैं, जिनके सभी के प्रथम राउंड, द्वितीय राउंड सुबह 7 बजे से शुरू हो गए थे। आज का जो हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से हम आज शाम तक 18 प्लस का द्वितीय राउंड, 30 प्लस का द्वितीय राउंड एवं 40 प्लस की कुछ प्रथम राउंड की शुरुआत करेंगे। ये जो राजस्थान फायर सर्विस और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स जो फायर मिनिस्ट्री ने ये जो आयोजन किया है वो बहुत बढ़िया तरीके का है। सभी भारत के सभी एरिया के सभी राज्य के फायरमैन से उनकी तकनीक का, उनका ठहराव सब इसका हमें पता चलता है। उनके ने यहाँ पे राजस्थान का फायर सर्विस का बहुत अच्छे व्हीकल है, वो वाटर टेंडर जो है वो हमें देखने को मिला, उसका पूरा तकनीकी, उनका यूनिफॉर्म बहुत अच्छा है सब। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आगामी केंद्रीय बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाला बजट विकसित भारत के संकल्प को समर्पित होगा, जिसमें समाज के हर वर्ग की खुशहाली का ध्यान रखा जाएगा। जोशी ने दावा किया कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय बजट सत्र से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इसी बीच चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए आगामी बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा। जोशी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 14 वर्षों के सफल नेतृत्व का ही परिणाम है कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक भी बन रहा है। मेक इन इंडिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का निर्माण स्वदेशी तकनीक से कर रहा है, जो रक्षा के क्षेत्र में हमारी बढ़ती ताकत का प्रमाण है। सांसद जोशी ने विश्वास जताया कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए विशेष प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का है और जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। भारत सरकार का बजट पहले की तुलना में कई गुना बड़ा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पीने का शुद्ध पानी हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे एविएशन के सेक्टर में हो, चाहे कोऑपरेटिव के सेक्टर में हो। ये देश विकसित भारत बने, इसको लेकर आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है और हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के लिए दस्तक दे रहे हैं।
बांसवाड़ा के जिला अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक हाईटेक लैब का उद्घाटन किया गया, जिससे अब मरीजों को जांचों के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। पीएमओ डॉक्टर दिनेश महेश्वरी ने इस लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की इस पहल को जनजाति क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार और कृष्णा लैब के बीच हुए एमओयू के बाद शुरू हुई इस सुविधा से अब निर्धन परिवारों को महंगे खर्चों से मुक्ति मिलेगी और अस्पताल में ही जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बांसवाड़ा जिला अस्पताल अब केवल उपचार ही नहीं बल्कि सटीक जांच के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। जिला अस्पताल परिसर में नवनिर्मित हाईटेक लैब का उद्घाटन होते ही उन हजारों मरीजों के चेहरे खिल उठे जिन्हें अब तक जटिल जांचों के लिए निजी लैब के भारी भरकम बिल चुकाने पड़ते थे। इस आधुनिक लैब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ खून, यूरिन और अन्य गंभीर बीमारियों से जुड़ी 145 तरह की जांचें पूरी तरह निःशुल्क की जाएंगी। ये योजना राज्य सरकार और कृष्णा लैब के बीच हुए एमओयू के तहत धरातल पर उतारी गई है। उद्घाटन के मौके पर पीएमओ डॉक्टर दिनेश महेश्वरी ने कहा कि ये लैब विशेष रूप से जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आधुनिक मशीनों से लैस होने के कारण यहाँ न केवल समय की बचत होगी बल्कि मरीजों को त्वरित और सटीक रिपोर्ट भी मिल सकेगी। इससे चिकित्सकों को बीमारी का सही आकलन करने और समय पर इलाज शुरू करने में बड़ी मदद मिलेगी। लैब के उद्घाटन के बाद अब मरीजों को रिपोर्ट के लिए घंटों या दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि अस्पताल में ही हाथों हाथ जांच की सुविधा मिलेगी। सर, इसमें ये कृष्णा पैथोलॉजी से टाइप है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जिसमें 145 तरह की जांचें निःशुल्क होंगी और ये जांचें 24/7 चलेगी। इसमें किसी भी टाइम मरीज आएगा उसकी जांच हो जाएगी और ये कम शुल्क है। अभी इन्होंने शुरू की है, शुरुआत में कुछ टेस्टें अभी यहाँ पे नहीं होंगी तो उनका ये कह रहे हैं कि हम बाहर भेजेंगे। अभी शुरुआती है, इसके बाद में धीरे धीरे ये, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, फुल फ्लैज ये कम से कम महीना भर दे लेगी, जिसमें फुल फ्लैज सारी जांचें फिर यहीं। बांसवाड़ा में मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर जिले भर के बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। 5 डे वीक की पुरानी मांग को लेकर बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थानों में ये व्यवस्था लागू होने के बावजूद बैंक कर्मियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अब वे आश्वासन नहीं बल्कि आदेश चाहते हैं। बांसवाड़ा के हेमू कलानी चौराहे पर मंगलवार को बैंक कर्मचारियों के आक्रोश का नज़ारा देखने को मिला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले जिले के सभी सरकारी और निजी बैंकों के कर्मचारी काम छोड़ एकजुट हुए और केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा 5 डे वीक की उस मांग को लेकर था जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है। प्रदर्शन में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा के राजेश मीणा, यश दोषी, चंद्रकांत बर्ना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राजेश कुमार और विपिन कुमार सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने तर्क दिया कि बैंकिंग सेक्टर में वर्कलोड लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारियों का कहना था कि जब भारतीय रिजर्व बैंक, LIC जैसी बड़ी बीमा कंपनियों और यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में 2 दिन का अवकाश लागू है तो बैंक कर्मियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। UFBU नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 डे वीक लागू होने से कर्मचारियों का वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा, जिससे वे ग्राहकों को और अधिक ऊर्जा के साथ सेवाएं दे सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे वर्षों से इस मांग को उठा रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। हाथों में मांग पत्र और नारेबाजी करते हुए बैंक कर्मियों ने प्रशासन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में जिले ही नहीं बल्कि पूरे देश में बैंकिंग व्यवस्था को ठप्प कर आंदोलन को और अधिक उग्र बनाया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में पैंथर ने महिला पर किया जानलेवा हमला। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की मुआवजे की मांग।
उदयपुर में पट्टा वितरण प्रणाली आई सवालों के घेरे में। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर जमीन खुर्द-बुर्द करने का लगाया आरोप। बैंकिंग सेक्टर में 5 डे वीक की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन। चौथे दिन बैंक बंद रहने से करोड़ों का लेन देन हुआ प्रभावित। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।